पूजा के कमरे में जल रहे दीपक से झुलसे शिक्षक कॉलोनी निवासी बुजुर्ग दंपत्ति, जिला अस्पताल से नागपुर किया गया रेफर। दो बच्चों को छोड़ समूह का पैसा लेकर फरार हुई महिला, पति ने कोतवाली पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत। लापता नाबालिग को लेकर लौट रही छिंदवाड़ा पुलिस पर बैतूल मार्ग पर हुआ हमला, पुलिस ने सभी आरोपी युवकों को किया गिरफ्तार। और पंचायत के बाद अब निगम चुनाव की प्रक्रिया हुई प्रारंभ, कलेक्ट्रेट में फिर गहमा-गहमी का दौर, पार्षद पद के लिए भरे जा रहे नामांकन पत्र। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। घर के पूजा के कमरे में जल रहे दीपक से औरंगाबाद कर दंपत्ति बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया। देर शाम पूजा के दौरान शिक्षक कॉलोनी निवासी मृदुला औरंगाबादकर की साड़ी में आग लग गई। आग की लपटों में मृदुला को घिरा देख उनके पति दिलीप औरंगाबादकर ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, जिसमें दोनों बुरी तरह झुलस गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को संपर्क कर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां से उन्हें नागपुर रेफर किया गया है। आपको बता दें, औरंगाबादकर दंपत्ति की 3 बेटियां हैं और तीनों की शादी हो चुकी है। वह अकेले ही शिक्षक कॉलोनी में रहते हैं। कल शिक्षक कॉलोनी जो थाना देहात के अंतर्गत आता है, एक दंपत्ति आग में झुलस गए थे, जिनको जिला अस्पताल लेके आया गया था। और प्रथम दृष्टया उन्होंने जो बताया था कि पूजा करते समय आग लग गई थी महिला की, और बचाते समय पड़ोस को भी आग लगी है। दोनों ही गंभीर थे, इसलिए दोनों को नागपुर रेफर कर दिया गया है। आगे भी जो तथ्य आएंगे उनके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक महिला समूह का पैसा एकत्रित कर रफू चक्कर हो गई, जिस पर अब उसके पति की आफत हो गई। बताते हैं आपको पूरा मामला। हुआ यूं कि खमारपानी में रहने वाले इस व्यक्ति की पत्नी अपने 2 बच्चों को छोड़ समूह के एकत्रित पैसे लेकर गायब है, जिस पर समूह की महिलाएं इस पति को रोज पैसों को लेकर परेशान कर रहे हैं। प्रताड़ित पति ने आज कोतवाली पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। उसका कहना है कि उसकी पत्नी पैसा लेकर और 2 बच्चे छोड़कर चली गई और अब समूह की महिलाएं उसे परेशान कर रही है। वर्तमान समय में आम जनों के बीच पुलिस का खौफ कितना है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पुलिस पर ही युवकों द्वारा गाड़ी रोककर हमला कर दिया जाता है। इस खबर को आपको विस्तार से बताते हैं। विगत दिनों कुंडीपुरा थाना अंतर्गत एक नाबालिग बालिका पिता से नाराज होकर सीहोर चली गई थी। पुलिस द्वारा बालिका का पता लगाकर उसे लेने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा एक टीम भेजी गई थी। जब बालिका को लेकर टीम वापस लौट रही थी, उसी दौरान बैतूल के पास कार में सवार 6 युवकों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया, जिसमें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घायल हो गए। हालांकि थाना क्षेत्र की पुलिस की तत्परता के चलते 6 आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन्हें पैदल न्यायालय ले जाया गया। छिंदवाड़ा पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर साहब जो हैं, वो रात में 363 की एक बच्ची को दस्तयाब करके सीहोर से लौट रहे थे। 4 व्हीलर गाड़ी थी जिसमें वो खुद ही ड्राइव कर रहे थे, वर्दी में थे। उनके साथ एक महिला कांस्टेबल थी, 11 साल की बच्ची थी जिसको दस्तयाब किया था, और उसके पिताजी थे। ये चारों लोग और गाड़ी का ड्राइवर था, 5 लोग थे उसकी गाड़ी में। और अचानक एक पीछे से गाड़ी आई जिसमें 6 लोग सवार थे और 6 के 6 शादी से लौटे थे और काफ़ी नशे में धुत थे। 1-2 बार इन्होंने कट मारने की प्रयास किया, गाड़ी को टक्कर मारने का भी कोशिश की। और फिर सब इंस्पेक्टर ने जब गाड़ी को रोका तो सब इंस्पेक्टर के साथ लड़ाई झगड़ा झूमाझटकी की और एक बियर की बोतल भी सब इंस्पेक्टर के ऊपर फोड़ी, जिसके चलते उसको सब इंस्पेक्टर को चोटें भी आई हैं और इसमें 353 का अपराध और मारपीट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ये एक रोड रेज की घटना थी। तत्काल ही 6 आरोपियों को आइडेंटिफाई करके और इनको पाताखेड़ा से राउंड अप किया गया है। 6 के 6 आरोपी पाताखेड़ा थाना सांडनी क्षेत्र के रहने वाले हैं। आज इन सभी 6 आरोपियों को पेश किया गया है। पूर्व इनका आपराधिक बैकग्राउंड किसी प्रकार का नहीं है और ये देखने में यही आ रहा है कि इनके सभी के जो पेरेंट्स हैं वो WCL में कार्यरत हैं। ये एक शादी में गए हुए थे और शादी से लौटते समय बहुत ज़्यादा नशे में थे। पूरे 6 के 6 आरोपी बहुत ज़्यादा नशे में।
करीब 3 दिन पहले कुंडीपुरा थाना क्षेत्र में एक बच्ची का अपहरण का मामला कायम हुआ था। 11 साल की बच्ची थी। उसमें पुलिस ने प्रयास करके ये पता कर लिया कि उज्जैन में जो है किसी आश्रम में वो बच्ची पहुंच गई है। पुलिस स्टाफ में जो एक सब इंस्पेक्टर, महिला आरक्षक और उसके परिजन वो लोग गए थे। कल सुबह जो है वो लौट रहे थे तो घोड़ा डोंगरी के पास में एक गाड़ी में करीब 6-7 लोग थे और वो गाड़ी को ओवरटेक कर रहे थे। इसी दौर में जो है 2-3 बार गाड़ियों को ओवरटेक किया गया और गाड़ी सामने लगा दिए। क्योंकि पुलिस के कर्मचारी भी सिविल में थे, बहसबाजी हुई उनके साथ में और हमारे एक सब इंस्पेक्टर के साथ में जुआ झटकी हुई थी, सिर में चोट आई थी उसको। उस पर से जो है शाहपुर थाने में मामला पंजीबद्ध कराया गया है और वहाँ की पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया है, गाड़ी भी जब्त कर ली है। ग्राम पंचायत के पदों के लिए नामांकन फॉर्म जमा करने के बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन हो गया है। इसके बाद निकाय चुनाव का कार्य प्रारंभ हो गया है, जिसके चलते स्थानीय कलेक्ट्रेट कार्यालय में निकाय चुनाव को लेकर गहमा गहमी का माहौल दिखेगा, क्योंकि पार्षदों के नामांकन पत्र जमा होने की तिथि आ गई है, जिसको लेकर पुलिस विभाग ने अपनी चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है। लगातार वरिष्ठ अधिकारी कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में एडिशनल एसपी संजीव सिंह ने सुरक्षा का जायजा लिया, साथ में सीएसपी संतोष डहरिया भी उपस्थित रहे। अभी जो है एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में चुनाव का दौर चल रहा है। इसके बाद भी ग्रामीण जनों की शिकायतों का निराकरण स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं कर पाए। ग्रामीणों ने खुद ही इसका हल निकाल लिया। सभी ने अपनी बचत का 200 रुपए एकत्रित किया और पाइपलाइन ट्यूबवेल से जोड़ लिया। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम गुरैया छापर वार्ड क्रमांक 2 में 100 घर की बस्ती है। यहाँ पानी की मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। 6 साल पहले एक ट्यूबवेल कराया गया था, जो खराब हो जाने के कारण 3 किलोमीटर दूर से स्थानीय लोगों को पानी लाना पड़ रहा था, जिस पर स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कोई हल नहीं निकाल पाए। तब लोगों ने आपसी चंदा कर इसका हल निकाला। आपके इस गोरैया छापर में और क्या फिर आप लोगों ने किया मिलके? मैं यहाँ पे आई थी ना, तो सबसे पहले पानी की बहुत समस्या थी। काफ़ी दूर से पानी लेके आते थे और हम लोग को मतलब कई लोगों की गालियाँ वगैरह सुन के उसके बाद भी हम लोग पानी भर के मतलब बहुत मुसीबत प्रॉब्लम की और मतलब हम लोगों ने सामना किए। और थोड़ा बहुत जैसे ये बोर का हुआ तो उसमें भी बहुत सारी समस्या आई बीच बीच में। मतलब कहना चाहिए कि बोर खराब हो जाना, मोटर खराब हो जाना, तो फिर भी अब इधर उधर से पानी लेकर आते। दो लोगों की गालियाँ सुन करके सबने अपने काम छोड़ छाड़ के उसके पीछे मतलब रोजी रोटी छोड़ करके इंसान जाता था पानी वानी भर के। उसके बाद फिर ये रोड की समस्या सबसे ज़्यादा है। फिर अभी आप लोगों ने क्या किया पानी की समस्या के लिए? सब लोगों ने चंदा किए, जिससे जो बना उससे करे, वैसा करके अब समस्या को समाधान कर रहे हैं जैसे भी हो। पंचायत ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया क्या आपके? दिया, लेकिन वैसा नहीं दिया जैसा कि देना चाहिए था उनको, क्योंकि सरकारी सहायता जो होनी चाहिए तो वो नहीं अभी तक नहीं हुई हम लोग की तक और नहीं मिल पा रही ढंग से। नाम आपका? मैं मीना डोले। चला रहे हैं, क्या दिक्कत आपको आ गई कि आपको चंदा करना पड़ा? मुझे और मेरे गांव वाले को पानी की बहुत ज़्यादा समस्या की वजह से आज मशीन मतलब चंदा के द्वारा पूरे गांव के चंदा के द्वारा से मतलब पैसे इकट्ठा करके और पानी की समस्या को दूर करने के लिए पाइप खरीदे, 4 पाइप खरीद के लेके आए हुए हैं और मशीन बुलवाया गया प्राइवेट, उसमें अपने को पानी की समस्या दूर करना। और हमारे गांव के सचिव सरपंच हमारे ऊपर मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पिछले 1.5-2 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम लोग। कितनी दूर से अभी आप लोग पानी लाते थे? 2 किलोमीटर 1.5 से 2 किलोमीटर दूर से हम लोग बहुत परेशान थे और पिछले बार नई मोटर डाल के गए थे, सरपंच ने तुरंत के लिए चालू कर दिया 2-4 दिन के लिए। उसके बाद एक पाइप खराब हुआ, फिर लाके उनने पाइप डाल दिए, एक ही खराब है बोले। उसके बाद में कम से कम आज 1 महीना हो गया, थोड़ा करके पूरा पानी कम हो गया। अभी आपके सामने हम लोग यहाँ पर मशीन द्वारा निकाल के और पाइपलाइन खुलवा रहे हैं
और आप लोगों ने देखे और इसमें कितने सारे पाइप टूट गए। बहुत परेशान हम पानी को लेके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक मांडेकर है, गुरिया छापर में रहता हूँ। प्रशासन जैसे तैसे व्यवस्था बनाने की कोशिश करता है, उस पर भी आम नागरिक सहयोग नहीं करते। इसके चलते अव्यवस्था का माहौल होता है। ऐसा ही मामला देखने को फिर आया, जिसमें निगम द्वारा मुख्य मार्गों के किनारे बैठने वाले सब्जी विक्रेताओं को जेल मैदान में शिफ्ट किया जा रहा है। पर अब इसके उल्टा दुकानदार निगम के सामने बैठकर विरोध प्रदर्शन करने में लगे हैं। उन्होंने मांग रखी है कि वर्तमान समय में उन्हें शिफ्ट ना किया जाए, जबकि निगम ने उन्हें आज तक की ही मोहलत दी है। तो ये समस्या है कि जो सब्जी मार्केट में शिफ्ट करें उन्होंने, और जो हमारी जो गुमटी जो जगह दी है उन्होंने, तो जितनी जगह जो दी है उसको हमारा कुछ नहीं होता। और जो है कुछ व्यवस्था नहीं है, न टीन शेड डाला है, नीचे ना कुछ चेकर है, न कुछ नहीं। हम लोगों का काम है, चप्पल की दुकान है, कपड़े की है, और वहाँ पर हमारा नहीं हो पाया। निगम वाले आपके पास कब गए थे और क्या बोले? निगम वाले तो इसी भी ये बोल रहे हैं कि आप भी अपनी गुमटी उठाओ और लेके जाओ। आज की डेट तुरंत बोल रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि बरसात निकल जाए हमारी, जहाँ पर हम बैठे हैं वहीं पर हम बैठे। क्या नाम है आपका? अरविंद अग्रवाल। हमारी एक समस्या है कि हमारी शॉप वहाँ से हटाई जा रही है, तो हमको हटाना नहीं है। 4 महीना तक हमको वहीं बैठना है हमारी शॉप में। बारिश में हम लोग माल कहाँ रखेंगे और कहाँ कैसा करेंगे? कहाँ लगाते दुकान? यहाँ पर MLB स्कूल के पास। कितने दुकानदार हैं लगभग? कितने दुकानदार हैं लगभग? 100 लोग होंगे। पूर्व भाजपा नेत्री द्वारा विवादास्पद बयान देने पर जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय द्वारा प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया था। ज्ञापन के दौरान पुलिस से उलझने और पुलिस द्वारा बनाई गई सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने सहित आचार संहिता उल्लंघन का मामला समुदाय की सदर सहित अन्य पर दर्ज किया गया। ज्ञापन देने का निश्चित स्थान राज टॉकीज के पास था, परंतु समुदाय द्वारा बैरिकेड्स को तोड़ते हुए स्थानीय फवारा चौक तक प्रदर्शन किया गया, जिसको लेकर भी प्रशासन सख्त है और मामला दर्ज किया गया है। कल मस्जिद के सामने ज्ञापन देने का कार्यक्रम मुस्लिम समुदाय द्वारा रखा गया था और उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था जिसमें फवारा चौक में ज्ञापन देने की बात कही गई थी, किंतु कानून व्यवस्था को देखते हुए और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए आचार संहिता भी वर्तमान में जिले में चल रही है, इसको देखते हुए SDM कार्यालय द्वारा उनको मस्जिद के सामने ही 2:30 बजे उनको ज्ञापन देने का आदेश दिया गया था और साथ ही साथ इसकी परमिशन भी वहीं पर थी, किंतु वहाँ पर इनके द्वारा ज्ञापन न देकर पुलिस की बैरिकेडिंग हटाकर आगे ये लोग गए और गर्ल्स कॉलेज के पास इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया, किंतु ये जो ज्ञापन था वह SDM कार्यालय के जो आदेश था उसका उल्लंघन था और आचार संहिता भी चल रही थी, तो 118-144 का आदेश का भी उल्लंघन था। इन दोनों बातों को देखते हुए पुलिस के द्वारा 188 की कार्रवाई की गई है और प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है सदर एवं अन्य जो लोग उसमें जुलूस में शामिल थे उनके लिए। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये तीसरी हलचल की सुर्खियां। अब आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। पूजा के कमरे में जल रहे दीपक से झुलसे शिक्षक कॉलोनी निवासी बुजुर्ग दंपत्ति, जिला अस्पताल से नागपुर किया गया रेफर। दो बच्चों को छोड़ समूह का पैसा लेकर फरार हुई महिला, पति ने कोतवाली पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत। लापता नाबालिग को लेकर लौट रही छिंदवाड़ा पुलिस पर बैतूल मार्ग पर हुआ हमला, पुलिस ने सभी आरोपी युवकों को किया गिरफ्तार।
और पंचायत के बाद अब निगम चुनाव की प्रक्रिया हुई प्रारंभ। कलेक्ट्रेट में फिर गहमा गहमी का दौर। पार्षद पद के लिए भरे जा रहे नामांकन पत्र। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।